तस्वीर में जो शख्स दिख रही है इनका नाम है कविता कुमारी साहा। मैडम नगर परिषद की चेयरमैन है। चेयरमैन मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, माननीय मुख्य पार्षद। बहुत पावर होता है, क्षेत्र की जनता के लिए काम करना होता है। क्षेत्र की जनता चुनकर इसे सिर्फ कुर्सी पर बैठा देती है, लेकिन मैडम जब लापरवाह हो जाए, मुख्य पार्षद जब लापरवाह हो जाए तो जनता का क्या भलाई होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मधेपुरा नगर परिषद में। यहाँ की जनता को न कंबल मिल पाया है, न अलाव की व्यवस्था हो पाई है। कंबल और अलाव का ही मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि ठिठुरती ठंड में संपन्न लोग रूम हीटर का आनंद ले रहे हैं और आम जनता सड़क पर ठिठुर रही है। उसके लिए ना तो कंबल की व्यवस्था की गई और ना ही अलाव का व्यवस्था किया गया। अब चेयरमैन मैडम कैसे लापरवाह हो गई वो हम आपको बताते हैं। नगर परिषद क्षेत्र में जो भी जनता के लिए काम होता है उसके लिए पहले नगर परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता वाली बोर्ड उसे पास करती है। यह बैठक नियमित होते रहती है, लेकिन मधेपुरा नगर परिषद की मैडम जनता के प्रति इतना लापरवाह है कि उन्हें इस बैठक से कोई मतलब ही नहीं है। जनता की भलाई हो न हो कोई मतलब नहीं। जो बैठक सितंबर अक्टूबर में होनी थी वो 24 दिसंबर 2024 को हुआ। उसमें जनहित के कई मुद्दे पर निर्णय लिए गए। अभी तत्काल हम आपको कंबल और अलाव के संबंध में जानकारी देते हैं, बाद में और भी जानकारी देंगे। जो निर्णय 24 दिसंबर को लिया गया वो जनहित का था। कंबल खरीद और अलाव की व्यवस्था के लिए निर्णय तो ले लिए गए, पंजी पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। अब जब मैडम ने हस्ताक्षर नहीं किया तो वो काम तो होगा ही नहीं। अब इसे चेयरमैन साहिबा की लाट साहबी कहिए, लापरवाही कहिए, जो कहिए सब सही है, क्योंकि मैडम के एक हस्ताक्षर के कारण हजारों लोग के कंबल रुक गए, हजारों लोग के अलाव की व्यवस्था रुक गई, लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए। मैडम तो संपन्न है, नगर परिषद के शीर्ष कुर्सी पर है, लेकिन आम जनता का क्या हाल है आप जानते हैं। आज मैडम रूम हीटर का आनंद ले रही होगी, लेकिन जनता ठिठुर रही है। सरकार के प्रावधान के अनुसार लोगों को कंबल आदि का लाभ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मैडम जनता के प्रति गैर जिम्मेदार हो गई, लापरवाह हो गई। मैडम के जनता के प्रति लापरवाही का एक और कारनामा जानिए। जब कड़ाके की ठंड बढ़ी तो शहर में चर्चा शुरू हुई। ऐसे में नगर परिषद बोर्ड की सचिव कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने अध्यक्षा को 4 जनवरी को एक रिमाइंडर पत्र भेजा गया। उसमें मैडम ने कहा, हुजूर 24 तारीख को बैठक में जो निर्णय लिया गया उस पर आपके हस्ताक्षर नहीं है, क्या मैं उसे स्वीकृत मान लूं या अस्वीकृत ही मानूं? तो मैडम ने 4 जनवरी के पत्र का जवाब 10 जनवरी को बड़े ही जल्दबाजी में दिया। उन्होंने कहा, मैडम आप उसे स्वीकृत मान लीजिए। अब बताइए, मैडम को एक तो रिमाइंडर, उस पर भी 6 दिन के बाद अगर मैडम जवाब दे तो कंबल खरीद कब होगा, कंबल का टेंडर कब होगा और फिर जनता के बीच वो कंबल कब पहुंचेगा? पता चलेगा जून जुलाई की भीषण गर्मी आ चुकी है, लोग कंबल का आनंद बिछाकर सोने के लिए ले रहे हैं, फिर वह पंखा की मांग करने लग जाएंगे। पूरे नगर परिषद में कंबल और अलाव को लेकर हायतौबा मचा हुआ है। अब मैडम भी फंस चुकी है। लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि जिसे मुख्य पार्षद बनाया वो इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो कहा था वोट दो सब सुविधा देंगे, लेकिन आज क्या हुआ? इस संबंध में जब कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बोर्ड में निर्णय तो लिया गया था, लेकिन माननीय मुख्य पार्षद के स्वीकृति के अभाव में कंबल खरीद नहीं हो पाई है। एक पत्र मैडम को भेजा गया था फिर से, जिसका जवाब उन्होंने 10 जनवरी को भेजा और कहा है स्वीकृत है। तो अब देखा जा रहा है कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि अलाव की व्यवस्था आज से हो जाएगी, कंबल खरीद के लिए सोचा जा रहा है। नगर परिषद क्षेत्र में भीषण ठंडी है और इसमें ऐसे मौके पर भी अलाव और कंबल आदि की व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसा क्यों हुआ है? एक्चुअली ठंडा तो पहले से प्रस्तावित रहता है। जैसे हम आज भी जानते हैं कि 2025 के नवंबर से ठंडा शुरू हो जाएगा, 2026 में नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से ठंडा शुरू हो जाएगा। इसका बोर्ड की बैठक होना चाहिए था सितंबर अक्टूबर में, जिसमें कंबल को स्वीकृत किया जाता, पारित किया जाता और उस पर 1 महीने की टेंडर की प्रक्रिया होती है। टेंडर होता, वर्क ऑर्डर होता, फिर सब में बांटा जाता। तो ठंडा शुरू होने से पहले ही या फिर ड्यूरिंग ठंड भी उसको यूज किया जाता है। लेकिन 24 दिसंबर को बैठक हुई जब आधी ठंडी निकल गई थी। उसके बाद कंबल को उसमें 4000 कंबल खरीद का निर्णय लिया गया, लेकिन जब हमारे पास फाइल आया तो हम स्पष्ट नहीं थे कि इसको स्वीकृत किया गया है कि अस्वीकृत किया गया है। इस आलोक में माननीय मुख्य पार्षद से हमने 4 जनवरी को लेटर लिखा, जो ये लेटर है कि इस योजना को कंबल को स्वीकृत किया गया है कि अस्वीकृत किया गया है, मुझे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रोसीडिंग में वहाँ पे साइन नहीं था उनका। तो उनके द्वारा कल 10 जनवरी को जवाब दिया गया है कि वो स्वीकृत है। तो अब हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक 1 महीना टेंडर चलेगा तब तक तो ठंडी ही निकल जाएगी। फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी अलाव का व्यवस्था आज से होगा। अब बताइए मधेपुरा की आम जनता की भलाई कैसे होगी?
जिस चेहरे को अपना प्रमुख मानकर शीर्ष पर बैठाया गया वो लापरवाह, निरंकुश है, जनता के प्रति गैर जिम्मेदार है, संवेदनहीन है, तो लोगों का भलाई कैसे होगा? लोगों ने कहा है भगवान आप ही मेरी रक्षा कीजिए। चेयरमैन मैडम लापरवाह है, मतलबी है, संवेदनहीन है। जिस समय वोट चाहिए था वो घर घर आई थी, उन्होंने कहा था क्या ठंडी क्या गर्मी हर समय आपके साथ होंगे, लेकिन मैडम तो इतना लापरवाह हो गई कि आज हम लोगों को ठिठुरने के लिए छोड़ दी है और खुद मस्त है। रिमाइंडर पत्र का जवाब 6 दिन में देती है। इस मधेपुरा नगर परिषद का क्या ही भलाई हो सकता है? भगवान आप ही मालिक है, आप ही मेरे रक्षा कीजिए। चेयरमैन मैडम हम लोग की रक्षा नहीं कर सकती है, गलत लोगों को हमने चुन लिया है।